ओके फाइन। ओके, अब प्राइम नंबर की बात करते हैं हम लोग। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा के अलावा या वन के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते। तो सबसे आपने कॉमनली देखे होंगे, सबसे लोएस्ट प्राइम जो होता है वो 2 होता है। फिर देन हमारा प्राइम नंबर 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। ये प्राइम नंबर इसलिए होते हैं कि बाबा जैसे 7 ले लो फॉर एग्जाम्पल, 7 वन के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। या 11 ले लो हम लोग, 11 खुद से डिवाइड होगा या वन से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जो खुद के और वन के अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होते, डिविजिबल मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाना, तो डिविजिबल नहीं होते, वैसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। और जो नेगेटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर जैसे -1, -2, -5, ये सारे जो नंबर होते हैं नेगेटिव, कोई भी नंबर होगा वो नंबर प्राइम नंबर नहीं। और यहाँ पे हम लोग बात करें, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर उससे बड़ा होता है 3, 5, 7, 11। इस टाइप से हम लोग प्राइम नंबर निकाल सकते हैं। दूसरा नेगेटिव वाला बताया था मैंने, इस कोई भी नंबर ले लो, माइनस में नेगेटिव में कोई भी नंबर ले लो आप रैंडम, ये सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर नहीं होंगे, नॉट प्राइम के। सिमिलरली ऐसे नंबर जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए, 0 1 जो होते हैं, हमें पहले से पता है 0 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होते, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर उसके बाद 3। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग 4 लेते हैं, तो 4 की बात करें, 4 क्या होगा, 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 6 की बात करें तो ये भी 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसको भी 8 को भी लो, ये भी 2 से और 4 से डिवाइड हो जाएगा। 9 भी लो, ये भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। 10 की बात करें तो 10 भी 2 से और 5 से डिवाइड हो जाता है। तो ये नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर नहीं कहलाते। तो आई होप आपको समझ में हो गया, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जैसे 2 की बात करें खुद से डिवाइड हो सकता है ना, सबसे लोएस्ट प्राइम यही है। 3 की बात करें तो 3 इससे छोटा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता, नहीं हो सकता। 5 की बात करें तो 5 को आप 2, 3, 4 सबसे ट्राई करके देख लो, ये डिवाइड, ऐसे नंबर ही प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब हमें चेक करना है कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं। हम लोग कैसे चेक करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे 11 को चेक करना है, ये प्राइम है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से लेके 10 तक सारे नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। और एक भी बार डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर 0 आ गया, तब रिमाइंडर 0 आने का मतलब होता है कि बाबा ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यदि एक भी बार डिवाइड हो जाए, किसी भी नंबर से हो जाए, एक भी बार हो जाए, 2 से हो जाए, 3 से हो जाए, 4 से, 5 से, 2, 3, 4, 5, किसी भी नंबर से यदि डिविजिबल हो जाए, तो ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। और सारे नंबर से हम लोग डिवाइड करके देखेंगे, उसके बाद भी यदि ये इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो ये हमारा नॉट प्राइम कहलाएगा, सॉरी प्राइम नंबर कहलाएगा। ओके, अब जैसे 13 की बात करते हैं, 13 हम लोग ट्राई करेंगे 2, 3, 4, 5 से लेकर 12 तक सारे नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। और सारे नंबर से डिवाइड करने के बाद यदि डिवाइड नहीं हुआ, तो हम बोल देंगे कि बाबा ये प्राइम नंबर है। और यदि किसी एक नंबर से भी डिवाइड हो गया तो नॉट प्राइम। अब ऐसे ही क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर होगा, जैसे 97 ले लो, तो हम लोग इसको 2 से लेकर 96 तक सारे नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। यदि किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, तो ये प्राइम नंबर कहलाएगा। प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज यही होती है, ऐसा नंबर जो खुद के अलावा या वन के अलावा किसी से डिवाइड ना हो, तो वो प्राइम है। प्राइम मतलब जस्ट लाइक स्पेशल नंबर। ओके, यदि वो किसी से डिवाइड हो जाए तो वो किसी काम का प्राइम नहीं है, वो प्राइम ही नहीं है कहने का। तो आसान भाषा में प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये हो। अब लॉजिकली क्या होगा, जब हम कोड लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई नंबर है 11, तो हमें एक रैंडम नंबर क्रिएट करने पड़ेंगे जिसकी रेंज 2 से लेकर 10 हो, चेक करने के लिए। तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि बाबा 11 प्राइम है नहीं। 13 को चेक करना है तो उससे एक लेस तक नंबर जो होगा वो चेक करेंगे, मतलब 2 से लेकर 12 तक। सिमिलरली 97 है, तो 97 को 2 से लेकर 96 तक सारे नंबर से डिवाइड करके देखेंगे, मतलब इससे छोटे नंबर सारे ट्राई करके देखेंगे। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 0 1 क्यों नहीं ट्राई कर सकते हम लोग। तो 0 1 इसलिए ट्राई नहीं कर सकते हम लोग, 0 1 नॉट प्राइम की कैटेगरी में आते हैं। ये जो होते हैं 0 1 प्राइम नंबर नहीं होते, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। और नेगेटिव नंबर भी प्राइम नंबर, ये इसकी डेफिनेशन। अब इसके लिए हम लोग सिंपल सा एक लॉजिकली कोड लिखेंगे, आसान। मैं VS कोड में आता हूँ, यहाँ पे आते हैं हम लोग, और यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे नाम देता हूँ प्राइम चेक, एक क्लास का नाम दे दिया मैंने, डॉट जावा। तो सिंपली इसका मैं कोड लिखूंगा प्राइम चेक का। तो ये देखो, एक मेरी क्या हो गई, यहाँ पे एक क्लास क्रिएट हो गई। फिर मैं क्या करूँगा, इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स, ये बेसिकली जावा जावा कोड की API हो गई। हमें जावा कोड की प्रैक्टिस करना, तो ये कोड हमेशा हम लोग कॉमनली यूज़ करेंगे। अब
सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नॉर्मल कोई भी नंबर लेता हूँ, लेट्स से इंट कोई भी नंबर लेता हूँ, नम इक्वल टू 97, ये नंबर लेता हूँ नम, या नॉर्मल 7 लेते हैं, सबसे छोटा नंबर लेते हैं, देन हम लोग बड़े नंबर पर ट्राई करेंगे। नंबर 7 है, इसको चेक करना मुझे, बाबा ये प्राइम है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा, एक कंडीशन लिखूंगा कि बाबा इफ़ नंबर, अब अभी तो 7 है, हो सकता है 0 हो जाए, है ना, हो सकता है 1 हो जाए, कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंडीशन दे दूंगा कि बाबा यदि नम की वैल्यू इक्वल इक्वल 0 हो जाए, है ना, हमेशा देखना प्रोग्रामिंग में हम लोग 2 बार इक्वल लगाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। फिर और की कंडीशन होती है, तो और की कंडीशन ऐसे लिखते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो नम इक्वल इक्वल यदि 0 हो जाए, या नम की वैल्यू, नंबर जो है, ये जो कंट्रोल जेड करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ उसको मैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और नम की वैल्यू लेट से ये 1 हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा रहा हूँ, और यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दूंगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल, और इसको मैं प्रिंट करा दूंगा नॉट प्राइम। बाबा यदि कोई नंबर 0 या 1 हो, तो वो नॉट प्राइम कहलाएंगे। चेक कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 0 दे दिया, मैं चेक करता हूँ, इसको रन करता हूँ कोड को, और आप देखोगे ये नॉट प्राइम लिखा आ गया, यहाँ पे 0 जैसे ही मैंने पास किया, फाइन। और साथ में नंबर भी प्रिंट कराना है मुझे, तो क्या करूँगा मैं, ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे नम करके पेस्ट कर देता हूँ, नम, और कंट्रोल जेड करते हैं, ये कहाँ चला, व्हाट हैपेंड, टाइम चेक जावा, हाँ ये रहा। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एन यू एम, नम, नम को प्रिंट करा रहा हूँ, है ना, प्लस, और यहाँ पे स्लैश बना दूंगा थोड़े से, थोड़ा सुंदर सा दिखे इसलिए। अब ये नंबर प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, साथ में ये वाली लाइन है डबल कोड में जो लिखूंगा वो प्रिंट, और इसको रन करके देखते हैं हम लोग, रन जावा करता हूँ मैं, आप देखोगे यहाँ पे ये मेरा, ये प्रिंट हो गया 0 नॉट प्राइम। तो आप चेक कर सकते हैं, ये नंबर जो है ये मैंने प्रिंट करा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखोगे आप, जैसे यहाँ पे मैं 1 को चेक करता हूँ, लेट से यहाँ पे 1 को चेक करके देखता हूँ, और इसको रन करता हूँ, रन करता हूँ, आप देखोगे 1 को भी चेक कर रहा हूँ, ये देखो 1 भी क्या हो गया, ये आ गया प्रॉपर, ये 1 जो है क्या आ गया, ये नॉट प्राइम। तो इस टाइप से मैं प्रॉपर कोई भी नंबर 1 हो या 0 हो, मैं इजीली चेक कर सकता हूँ, फाइन। अब इसके अलावा कोई भी नंबर, लेट से इससे बड़ा नंबर कोई भी, तो मैं क्या करूँगा, इफ़ कंडीशन लगा दूँ कि बाबा ये नम जो है, और जो है मेरा, वो ग्रेटर देन 1 हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ। तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग इसको चेक करेंगे कि बाबा जो नंबर है हमारा, सॉरी, ग्रेटर एक ही बार लगाते हैं ना, नम की वैल्यू यदि 1 से बड़ी हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जाके इफ़ नम ग्रेटर देन 1, फिर इसको चेक करेंगे कि भाई ये प्राइम है या नहीं। मैं कॉमा करके लगा देता हूँ, चेकिंग नंबर इज प्राइम और नॉट, ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड होल्ड करना। ओके फाइन। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्या कर पा रहा हूँ, यहाँ पे चेक कंडीशन चेक कर पा रहा हूँ कि बाबा कोई नंबर यदि 1 से बड़ा होगा, तो हम उसको चेक करेंगे कि प्राइम है या नहीं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नंबर देता हूँ 7, यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ मैं सम 7। तो मैं चेक कैसे करूँगा बाबा इस, अब 7 मुझे चेक करना है, तो मुझे 2 से लेके 6 तक नंबर चाहिए, मिनिमम लोएस्ट प्राइम होता है 2, और मुझे 6 तक नंबर चाहिए होंगे, तभी मैं डिवाइड करके चेक कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंट नम की इनिशियल वैल्यू 2 दे देता हूँ,
फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू वैल्यू दे दिए इनिशियल। ओके फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, सॉरी, नम की वैल्यू नहीं देना, एक रैंडम वेरिएबल ले लेता हूँ चेक करने के लिए, ए करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंडीशन लिख दूंगा फॉर लूप प्रॉपर पहले। ये जो होगा फॉर लूप कब तक चलेगा, लेस देन 7 तक चलेगा, या जो भी नम की वैल्यू होगी यहाँ तक इसको चला देंगे। तो नम की एक वैल्यू लेस तक इसको चला देंगे, फिर सेमी कॉलन, और हर बार ए की वैल्यू प्लस प्लस करेंगे। और ये देखो आप, मैं करली ब्रेसेस लगा रहा हूँ। अब इसकी वैल्यू प्रिंट करा के दिखाता हूँ, ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। तो मैं सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट एलन यहाँ से कॉपी करता हूँ, और वैल्यू ऑफ ए आप चेक कर पाओगे। ए की वैल्यू यहाँ पे रन करके भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये रन जावा करता हूँ मैं। देखो, आप ध्यान से देखोगे, ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक प्रिंट हो गई। देखो 2, 3, 4, 5, 6। यदि सपोज करो यहाँ पे, लेट से यहाँ पे होता है 11, ये ऑटोमेटिकली 2 से 10 प्रिंट हो जाता। तो मुझे ऐसे ही नंबर चाहिए। देखो यहाँ पे थी 2, 3, 4, 5, 10 तक प्रिंट हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी कि बाबा ए की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, और ये कब तक चलेगी, ए की वैल्यू लेस देन नम, नम की जो भी वैल्यू होगी उसके एक लेस तक चलेगी, है ना। और ए प्लस प्लस मतलब हर बार ये क्या क्या होगी, एक से इंक्रीज होगी। फाइन, ये तो हमें क्लियर हो गया कि बाबा यहाँ ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, नहीं यहाँ पे मैं कमेंट कर दूंगा, ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए आपको यहाँ पे यूज़ किया था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो नंबर है इसको चेक करना है मुझे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन इफ़ की कंडीशन लगाऊँ। यहाँ पे देखेंगे इफ़ बाबा जो नम है, नम को डिवाइड करके देखेंगे हम लोग। तो मॉडुलो करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे ए से। और ये सारी चीज़ें मैं फॉर लूप के अंदर लिख रहा हूँ, ये फॉर लूप के अंदर है ना। इफ़ के लिए मैं यहाँ कंडीशन लगा दूंगा। अब जब डिवाइड करूँगा तो मैं चेक करूँगा डिवाइड हो रहा है कि नहीं प्रॉपर। प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर जीरो, मतलब कहने का मतलब आउटपुट यदि डिवाइड होने के बाद इसके बराबर मैच हो जाए, जीरो हो जाए, तो क्या होगा, मेरा कोड इस करली ब्रेसेस के अंदर आ जाएगा, और मैं यहाँ पे यदि मैं लिखूँगा कुछ भी तो वो प्रिंट हो जाए। यही कंडीशन पे लिखूँगा पे कि बाबा ये नंबर नॉट प्राइम होगा। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई वैल्यू लेता हूँ, लेट से 10 लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, ए की वैल्यू, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या होगी मेरी, ए की वैल्यू ऑटोमेटिकली 2 से लेकर 9 तक प्रिंट हो जाएगी। 2, 3, 4 और डैश 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 9 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब 10 नंबर है, ओके। तो 10 में मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले 2 का डिवाइड करके देखूंगा। तो आप देखोगे 10 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा। और रिमाइंडर जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये कंडीशन मैच हो जाएगी, और ये नंबर हो जाएगा नॉट प्राइम। लेकिन क्या होगा, क्योंकि ये लूप में लिखा हूँ मैंने इसको, तो अगले बार ये क्या करेगा, 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेगा, 3 से, फिर अगली बार 4 से, फिर अगली बार 5 से, फिर 5 से अगेन डिवाइड करेगा, फिर अगेन ये नॉट प्राइम आ जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे करके, और साथ में नंबर भी प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पे देखो ए नंबर भी प्रिंट कराता हूँ, तो प्लस करके यहाँ पे लिख प्लस, और यहाँ पे देखोगे आप ए को भी प्रिंट कराता हूँ मैं, नम भी प्रिंट करा रहा हूँ। देखो यहाँ पे नम लिखा मैंने और ए लिखा। तो इसको रन करके दिखाता हूँ आपको मैं, जावा करता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो, इसको थोड़ा स्पेस दे देता हूँ और इसको रन करते वक्त तो आप देखोगे ये मुझे क्या बता रहा है, नम प्रिंट कराया मैंने, नंबर कौन सा नंबर, ये नॉट प्राइम भी बता रहा है, और ये बता रहा है 2 के केस में, 5 के केस में। ऐसे ही सपोज करो मैं यहाँ लेट से 50 ले लो, 50 नंबर ले लो और इसको रन करो फॉर एग्जाम्पल। तो आप देखोगे 2 के केस में भी ये नॉट प्राइम बता रहा है, 5 के केस में भी नॉट प्राइम बता रहा है, 10 के केस में। देखो अभी ये प्रॉपर कंडीशन नहीं लिखी, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि सपोज करो okay, ये नॉट प्राइम है, एक बार मुझे पता चल गया, एक बार भी ये डिवाइड हो गया, मैं आगे क्यों चेक करूँ, 5 से डिवाइड, 10 से डिवाइड करने की, या 25 से डिवाइड करने की कोशिश क्यों करूँ। देखो फॉर एग्जांपल ऐसे समझाता हूँ मैं, सपोज करो हमारे गांव में 150 घर है, 100 घर है या 50 घर है मान लो, और हमें ढूंढना है कि किस घर में शक्तिमान है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारे घर चेक करेंगे कि बाबा इस घर में शक्तिमान है, इस घर में है, इस घर में। और जैसे ही मुझे जिस घर में शक्तिमान मिल जाएगा मैं आगे चेक करूंगा क्या, कोई ज़रूरत नहीं है चेक करने की, मुझे जो चीज़ ढूंढनी थी वो मुझे पता चल गई। तो सिमिलरली मैं मुझे एक भी बार ये जो नंबर है,
कि नंबर एक भी बार डिवाइड हो जाए तो मुझे आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया भाई एक भी बार डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नहीं है। मुझे पता चल गया, तो मैं क्या करूँगा इसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। बाबा आगे लूप ना चले, यहाँ रुक जाए। देखोगे ये जैसे अभी 2 5 10 25 में डिवाइड हो रहा था ना, अभी रन करूँगा तो फर्स्ट लाइन के बाद ये रुक जाएगा, प्रिंट करेगा ये 2 के बाद ये रुक गया, देखो। ओके, तो इस टाइप से इसको रोक सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक, हाँ, मुझे क्या होगा जनरली प्राइम चेक करने के लिए जावा के केस में मैं क्या करूँगा, एक एक वेरिएबल दे दूंगा फ्लैग करके। यदि फ्लैग की वैल्यू चेंज हो जाए तो, या ट्रू फॉल्स भी कर सकता हूँ मैं ना बूलियन दे के। तो लेट्स से हम इंट दे के करते हैं पहले हम लोग, इंट और फ्लैग, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिए। ये आप कुछ भी नाम दे सकते हो, है ना, कोई ज़रूरी नहीं फ्लैग ही देना। मैं जीरो दे देता हूँ कि बाबा इसकी वैल्यू जीरो है, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो इस लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ, अगली लाइन पे प्रिंट कराऊंगा, कमेंट कर देता हूँ यहाँ से। ये सिर्फ दिखाने के लिए। और यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, कहने का मतलब एक भी बार इस कंडीशन ये सेटिस्फाइड हो जाए तो क्या करूँगा मैं, फ्लैग की वैल्यू को चेंज कर दूंगा। फ्लैग की वैल्यू को चेंज करके मैं वन कर दूंगा। अच्छा ध्यान ये रखना, एक बार मैंने यहाँ पे इंट डिक्लेयर कर दिए तो दोबारा आपको इंटीजर यहाँ डिक्लेयर नहीं करना है ना। डेटा टाइप एक ही बार डिक्लेयर करना होता है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैं इफ़ के अंदर ही चेक कर लिया तो मैं यहाँ पे लूप के अंदर, लूप जब ये ख़त्म हो जाएगा फाइनली, तो लूप के बाहर देखो लूप कहाँ ख़त्म होगा, कैसे पता चलेगा, देखो आप यहाँ पे कर्सर लाओ, ये देखो कहाँ हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल इफ एल कंडीशन लगा देता हूँ, इफ करली ब्रशेस, ठीक है, और इसके नीचे एल्स की कंडीशन लगा देता हूँ, एल्स और करली ब्रशेस, है ना, ठीक है। अब इफ के अंदर हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि बाबा यदि फ्लैग की वैल्यू जीरो की सेम हो, फ्लैग की वैल्यू सेम है, कोई चेंजेस नहीं हुआ, कहने का मतलब सेम है, कहने का मतलब ये है कि कोई नंबर था, हमने डिवाइड करने की कोशिश करी, यहाँ पे डिवाइड करने की कोशिश करी और एक भी बार डिवाइड नहीं हुआ। डिवाइड नहीं हुआ मतलब ये जो कोड है इसके अंदर नहीं गया। देखो मैंने आपको बताया कभी भी इफ कंडीशन लिखते हैं हम लोग, यदि कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये कंडीशन यदि इसके बराबर है, तो क्या होगा, जब भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी कोड इस करली ब्रेसेस के अंदर जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, करली ब्रेसेस उसको एंट्री नहीं करने देंगे, वो बोलेंगे कि बाबा पहले तुम कंडीशन सेटिस्फाइड करो तभी हम तुमको अंदर जाने देंगे। कंडीशन सेटिस्फाइड का मतलब होता है कि कोई भी नंबर यदि डिवाइड हो गया तभी वो इसके अंदर जाएगा, जब वो नॉट प्राइम कहलाएगा, है ना। ये जो कंडीशन लिखी बेसिकली मैंने कमेंट करके बता रहा हूँ, ये जो कंडीशन लिखी नॉट प्राइम के केस में लिखी मैं, नॉट प्राइम के केस में कि बाबा यहाँ नॉट प्राइम। अब जब यदि ये कोड इसके अंदर नहीं गया, मतलब फ्लैग की वैल्यू मैंने यहाँ पे जो जीरो डिक्लेयर करी थी सेम रही, तो मैं यदि सेम वैल्यू तो इसको प्रिंट स्टेटमेंट में लिख दूंगा, सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट एल एन, और जो मैंने यहाँ पे लिखा था देखो, यही वाली चीज़ें मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ डबल कोड में, और क्या करूँगा इसको अंदर कर दूँगा। देखो फ्लैग की वैल्यू यदि सेम रही तो मैं बोलूँगा कि बाबा ये जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, यहाँ पे डिक्लेयर करके बता दूंगा इट इज़ अ प्राइम नंबर, कि बाबा फ्लैग की वैल्यू चेंज नहीं हुई, कहने का मतलब हमने सारे नंबर से डिवाइड करने की कोशिश की है लेकिन किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं हुआ। अब आते हैं एल्स पे, एल्स पे लिख दूंगा मैं कि बाबा यदि सब कुछ चेक करने के बाद यदि फ्लैग की वैल्यू सेम रही तो इसको मैं बोल दूंगा प्राइम है, अदरवाइज इसको बोलूँगा वापस से नॉट प्राइम। तो ये जो मैंने कंडीशन लिखी थी इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे बोलेंगे इट इज़ नॉट अ प्राइम, ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा, इट इज़ नॉट अ प्राइम, ठीक है। अब चेक करके देख लेते हैं, फिर मैं एक बार कोड और एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स से सबसे पहले 50 को चेक कर रहे हैं, रन करते हैं, चेक कर लेते हैं, देखो 50 क्या है, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। या शॉर्ट में लिखना तो नॉट प्राइम भी लिख सकते हैं, बड़ा नहीं लिखना तो क्या करेंगे यहाँ पे नॉट प्राइम लिख देंगे, सिंपल है यहाँ पे, और ये प्राइम, सिंपल सा हम लोग लिख देते हैं प्राइम और नॉट प्राइम। रन करते हैं वापस से, देखो ये देखो 50 क्या हो गए, सॉरी ये उल्टी कंडीशन लिख दी मैंने यहाँ, टाइम यहाँ पे लिखना पड़ेगा और नॉट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, टाइम नंबर और नॉट प्राइम। ओके वापस से रन करते हैं,
और ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब इस कोड को वापस से एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ध्यान से देखते देखो। सबसे पहले कोई भी नंबर, लेट से यहाँ पे 7 लेता हूँ। तो 7, यदि मैं बोलूँगा कि बाबा ये जो 7 है, यदि 0 या 1 होता 7 की जगह, तो ये यहीं पे प्रिंट हो जाता कि बाबा ये जो नंबर है प्राइम नहीं। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना। अब नंबर ये कौन से नंबर चेक करेगा? ये सिर्फ नंबर वो चेक करेगा जो 1 से बड़े होंगे, छोटे नंबर ये चेक ही नहीं करेगा। तो बड़े नंबर कौन से होंगे? 1 से बड़े 2, 3, 4, 5, ऐसे जितने भी नंबर होंगे चेक करेंगे। ठीक है, अदरवाइज लूप इसके अंदर जाएगा ही नहीं। तो यदि सपोज करो मैंने 7 दिया, 7 सबसे पहले वो क्या करेगा, लाइन बाई लाइन रीड करेगा कि भाई यहाँ पे क्या बताया हमने कि फ्लैग करके एक वेरिएबल बताया, उसकी वैल्यू 0 है। और वो यहाँ आएगा चेक करेगा कि भाई जो 7 है वो क्या 0 के बराबर है या 1 के बराबर है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड जाएगा नहीं, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी एग्जीक्यूट। फिर वो नीचे वाली लाइन पे कोड आएगा, नंबर वो चेक करेगा कि 7 जो है वो ग्रेटर देन 1 है क्या, तो ऑब्वियसली कंडीशन सेटिस्फाइड, कंडीशन सेटिस्फाइड तो कोड इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर चला जाएगा, जो ये दिख रहा है ना यहाँ पे खत्म हो रहा है हाईलाइट। मैं कर्सर लगा रहा हूँ तो आप समझ जाओगे, कर्सर की लोकेशन देख के आगे, यानी यहाँ पे देखो कर्सर लाता हूँ, ये देखो ये कोड यहाँ पे खत्म हो रहा है, मतलब ये सारी एक्टिविटी इसके अंदर हो रही है। ओके, हम लोग क्योंकि यहाँ पे चेक कर रहे हैं प्राइम नंबर है या नहीं, पूरी कंडीशन इसी के अंदर लिखी है। तो नंबर यदि 7 जो है 1 से बड़ा है, कंडीशन सेटिस्फाइड, कोड इसके अंदर आ जाएगा। फिर इसको मिलेगा फॉर लूप। फॉर लूप में हमने क्या डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल ये डिक्लेयर की है जिसकी वैल्यू हमने 2 दी है। तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये 2 हो गई। फिर हमने कंडीशन दी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो जो भी नंबर हम लोग देंगे ना वेरिएबल में, ये उससे लेस होगी, मतलब यदि 7 दूंगा तो यहाँ 6 होगी, यदि 97 दूंगा तो 96 तक ये प्रिंट कराएगा। ओके, और ये बता रहा हूँ मैं कि हर बार इस नंबर को मैं 1 से इंक्रीज करूंगा। ठीक है, तो यदि यहाँ पे 7 है तो ये ऑटोमेटिकली 2 से 6 हो जाएगा, 2 से 6 हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये तो लूप क्रिएट हो गया है ना। यदि हम प्रिंट कराते तो वैल्यू भी प्रिंट हो जाती, लेकिन मैंने इस लाइन को कमेंट करके रखा हुआ है क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ए को डिवाइड कर रहा हूँ। ये देखो नम मॉडुलो ए करके रखा, ए का मतलब होता है पहली बार में मैं 2 से डिवाइड करके देखूंगा, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, 6 से, 7 से, ऐसा लास्ट नंबर 7 होगा, क्योंकि सॉरी 6 होगा क्योंकि यहाँ पे 7 है। तो देखो नम की वैल्यू ये तो फिक्स है 7, तो 7 में मैं ए, ए मतलब सबसे पहले 2 का डिवाइड करूंगा, 7 में 2 का डिवाइड करके देखो होगा क्या, नहीं होगा। फिर कोड ए प्लस प्लस के कारण कोड क्या करेगा, 2, 2 को 3 कर देगा, तो ये 7 को अगेन 3 से डिवाइड करेगा, ए की वैल्यू इंक्रीज हो गई। ये फिर चेक करेगा नहीं हुआ डिवाइड। ओके, तो ये लूप के अंदर है, देखो ये सारी कंडीशन क्या है लूप के अंदर, ये जब तक खत्म नहीं होगा लूप तब तक चलते रहेगा। और लूप कहाँ से, लाइन नंबर 10 से शुरू हो रहा है, लाइन नंबर 18 पे खत्म हो रहा है, ये देखो। ओके, अब आप देखोगे ये, तो हर बार हम लोग चेक करेंगे, अगले बार 4 से डिवाइड करके देखो 7 को, नहीं होगा, 5 से करके देखो 7 को, नहीं होगा, 7 को फिर 6 से करके देखो, नहीं होगा, सबसे डिवाइड करके देख लिया डिवाइड नहीं हुआ। तो अंदर जो फ्लैग की वैल्यू हमने यहाँ 0 डिक्लेयर करी थी ये अनचेंज ही रही, चेंज नहीं हुई, मतलब यदि कोड अंदर जाता तो ये चेंज हो जाती। ओके, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती तो फ्लैग की वैल्यू चेंज हो जाती, चेंज हो जाती तो देन कोड चेंज हो जाती, तो ये कंडीशन हमारी अलग होती है, ये वैल्यू चेंज हो जाती, फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती। तो हमने बोला कि बाबा फ्लैग की वैल्यू सेम है क्या, 0 की 0 है, यदि 0 है चेंज नहीं हुई तो ये जो नंबर है प्राइम नंबर है, क्योंकि हमने सारे नंबर से डिवाइड करके देखा है, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ। हमने 2 से ट्राई करके देखा, 3 से, 4 से, 6 से, किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए प्राइम नंबर है। ये डिवाइड हो जाता, लेट से यहाँ पे मैं दे देता हूँ, हाँ 6 दे देता हूँ, तो 6 को देखोगा, सबसे पहले ये 2 से लेके 5 तक नंबर क्रिएट कर देगा, 2 से लेके 5 तक ए की वैल्यू हो जाएगी। और 6 को सबसे पहले ही डिवाइड करके देखो, 6 उसे डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 0, और 0 इक्वल इक्वल 0 मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड, कंडीशन सेटिस्फाइड तो ये फ्लैग हो जाएगा 1, 1 हो गया। और ये तुरंत ब्रेक स्टेटमेंट काम करेगा क्योंकि कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड आएगा, जब भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड आएगा। सबसे पहले वो चेक करेगा इस लाइन को कि फ्लैग की वैल्यू चेंज हो गई, फ्लैग की वैल्यू जो पहले 0 थी, 0 से हमने 1 कर दी, 1 हो गया तो ये रुक गया ब्रेक। अब ये लूप नहीं चलेगा, ये देखो ब्रेक का मतलब होता है आगे एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, तो ये रुक गया। अब नीचे आके चेक करेगा वो कि भाई फ्लैग की वैल्यू यदि 0 है तो 0 हुई क्या, नहीं, यहाँ पे रिसेट हो गई, 1 हो गई, तो 1 हो गई तो एल्स पे चला जाएगा, चेक करेगा वो 1 इक्वल इक्वल 0 कंडीशन डिससेटिस्फाइड, एल्स पे चला जाएगा, एल्स पे जाके बोलेगा इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। और चेक करके देख लेते, इसको रन करके दिखाता हूँ मैं।
रन जावा करके, ये देखो नॉट प्राइम। और यदि इसकी जगह 7 करता तो प्राइम आ जाएगा। देखो यहाँ पे 7 करता हूँ मैं और रन करता हूँ इस कोड को, तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, ये देखो प्राइम नंबर आ गया। सिमिलरली 97 को लेता हूँ मैं, 97 को, तो कोड वैसे ही एग्जीक्यूट होगा हर बार। सबसे पहले 97 चेक करेगा, 0 1 के बराबर नहीं है। फिर ये चेक करेगा 97 ग्रेटर देन 1 है। फिर क्या होगा, ए की वैल्यू जो होगी, अब इस केस में 97, ए की वैल्यू 96 तक हो जाएगी, 2 से लेके 96 तक हो जाएगी। और 97 में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हर बार एक एक नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, 4 से, ऐसे करके हम लोग सारे नंबर से, 5 से, 6 से, है ना, 7 से, 7 से, ऐसे करके हम लोग 96 तक सारे नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। और आप देखोगे सारे नंबर से भी डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब इस कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। इसको रन करके देखते, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो ये क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइम नंबर है, क्योंकि हमने सबसे डिवाइड करके देखा और ये डिवाइड नहीं हुआ। रन करके देखो, ये देखो 97 प्राइम नंबर। अब ये तो एक तरीका हो गया फ्लैग का, है ना। अब फ्लैग की जगह हमें कुछ और यूज़ करना, बुलियन यूज़ करना, वो भी यूज़ कर सकता हूँ। तो देखो मैं पूरा कोड कॉपी करता हूँ यहाँ से, कंट्रोल C, है ना, और यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, चेक प्राइम, चेक प्राइम विथ बुल, ऐसे करके बुलियन का यूज़ करके मैं प्राइम चेक कर रहा हूँ। तो ये क्लास का नाम बना रहा हूँ मैं, और डॉट जावा कर दूँगा, डॉट जावा, और इसको रन कर दूँ। ओके, ये क्लास बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, जो कोड कॉपी किया तो पहले इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और ये वाली चीज़ें मुझे हटानी पड़ेगी, ध्यान रखो। तो ये हटा देता हूँ मैं, ये दो करली ब्रेसेस हटा देता हूँ। ठीक है, करली ब्रेसेस प्रॉपर है क्या, देखो इसका, ये नीचे हो गया। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर कोड। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जीरो ना देके इसको बुल कर दूंगा, एक वेरिएबल दे दूंगा, माय बुल। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, डेटा टाइप बता दूंगा, ये बुलियन बता दिया, माई बुल। अब माई बुल में या तो ट्रू और फॉल्स स्टोर कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो ट्रू का किया, तो जैसे ही ये देखो, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माई बुल की वैल्यू कंट्रोल C करता हूँ, यहाँ जहाँ जहाँ फ्लैग है वहाँ मैं माई बुल करके एक वेरिएबल, ये वेरिएबल है, कुछ भी नाम रख सकते हो आप। अब यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, तो कहने का मतलब बुल्स की वैल्यू ट्रू से फॉल्स हो जाए, अंदर कोड जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगी। ओके, और फिर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि माई बुल जो है ट्रू का ट्रू रहता है, चेंज नहीं होता है। ओके, ट्रू ही रहता है, तो ये प्राइम नंबर कहलाएगा। यदि ट्रू से फॉल्स हो जाए, मतलब एल्स पे चला जाए, माई बुल चेक करेगा, यदि ट्रू होगा तो ये प्राइम नंबर, और यदि ये डिवाइड हो गया, मतलब ट्रू बुलियन की वैल्यू चेंज हो गई, फॉल्स हो गई तो नॉट प्राइम हो जाएगा। रन करके देखते हैं आप, देखो कोड एग्जीक्यूट होगा, ये देखो 97 प्राइम नंबर आया, और जैसे 100 में देता है इसकी जगह 100, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो हमें पता ही है नॉट प्राइम। रन करके भी देख लेते कोड को, ये देखो नॉट प्राइम। अच्छा, कई जगह आप देखोगे वो लोग क्या करते, यहाँ पे ये जो लूप है, हम लोग 96 जो भी, जैसे यहाँ पे वैल्यू दी हमने 100, तो यहाँ पे हम लोग 100 टाइम्स लूप को घुमा रहे हैं। यदि हम 100 टाइम्स नहीं भी घुमाना चाहते, 50 टाइम्स भी घुमाएंगे तो भी सेम आउटपुट आएगा। मतलब मैं इसको 50 तक या 49 तक चेक ना करके आधे ही लूप चला रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैंने 97 वैल्यू दी, आप इससे समझ जाओगे, 97 दी, सॉरी 97, ये रही 97। तो n की वैल्यू क्या हो गई, हमारी नम की वैल्यू हो गई 97। तो ये 97 मॉडुलो 2, यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो ये इंटीजर वैल्यू, इसका डिविजल इंटीजर आएगा, है ना, क्योंकि हमने डेटा टाइप इसका इंट डिक्लेयर किया। तो 97 को आप ऐसे डिवाइड करोगे तो आपका आउटपुट कितना आना चाहिए, 48.5 आना चाहिए। इसमें यदि 2 डिवाइड करोगे आप, यहाँ पे डिवाइड करके दिखा रहा हूँ मैं, इसी पे आगे कमेंट करके, यहाँ नीचे कमेंट करता हूँ कि बाबा नम, मतलब नम और /2, यदि नम की वैल्यू एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ले लेता हूँ 97 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू आएगी 48.5।
क्योंकि नम जो है इंटीजर डिक्लेयर किया हमने, यहाँ पे देखो ये इंटीजर डिक्लेयर किया डेटा टाइप, तो इसकी वैल्यू 48 ही होगी। ओके, तो लूप हमारा 50 टाइम्स ही घूमेगा, पूरे टाइम्स घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो भी आउटपुट सेम आएगा ना। रन चेक करके देख लेता हूँ, 97 को रन करके देखता हूँ, देखो सेम ही आउटपुट आ रहा है, 97 प्राइम नंबर। इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखो हमारा लूप जो है एग्जीक्यूशन टाइम जो है हमारा कम हो गया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई यहाँ पे। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं ना, कि बाब आप जब भी कोड करोगे, यदि आपको किसी कंपनी के इंटरव्यू में ये पूछते हैं, तो आप प्रॉपर यहाँ पे स्लैश कर दो, अगर उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि हमारा आउटपुट जो है लूप को पूरे 96 टाइम या जो भी वैल्यू दी हमने यहाँ पे उतने टाइम नहीं घुमाना चाहते, 50% टाइम से घुमाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो कम हो जाएगी और आउटपुट सेम आएगा। ये हो गया हमारा। अच्छा, अब इसी में कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं। अच्छा, एक काम करो, मुझे ना 1 से लेके 100 तक चेक करके बताओ कि कौन कौन से नंबर प्राइम है या नहीं। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग वैल्यू 1 to 100 तक। ओके, मुझे चेक करके बताओ 1 से 100 तक कौन कौन से नंबर प्राइम है, सिर्फ प्राइम नंबर उनकी रिक्वायरमेंट है। तो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे एक और क्लास बनाता हूँ, इस पूरे कोड को पहले कॉपी कर लेता हूँ, है ना। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसी कोड का यूज़ करूँगा मैं, लॉजिक यही रहेगा। और चेक प्राइम, और क्लास का नाम 1 कर देता हूँ, है ना, डॉट जावा, क्योंकि चेक प्राइम करके ऑलरेडी क्लास बना ली। ये डॉट है ना, डॉट जावा, एंटर करता हूँ, ये देखो क्लास बना दी है। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे अपना कोड पेस्ट करता हूँ और ये जो दो चीज़ें हटा देता हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे मुझे सीधे सीधे 97 वैल्यू नहीं दी, उन्होंने क्या बोला कि 1 to 9 तक चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है मेरी, 1 to 9। तो यहाँ पे देखो नम की वैल्यू उन्होंने बताई कि नंबर जो आपको लेना है वो लेना है 1 to 100। कमेंट कर देता हूँ इसको, है ना, रिक्वायरमेंट है 1 to 100, चेक प्राइम नंबर, कि पापा 1 से 100 तक कितने नंबर प्राइम है वो चेक करके बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए फॉर लूप लगाएंगे ना। फॉर लूप लगाऊंगा मैं, फॉर लूप में इनिशियल वैल्यू इन नम की जो इनिशियल वैल्यू है, मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, नम की इनिशियल वैल्यू दे दूंगा 1। ठीक है, और यहाँ पे नम को कहाँ 100 तक चेक करना है, तो यहाँ पे लिख दूंगा नम लेस देन इक्वल्स, क्योंकि 100 तक बोला है तो 100 भी इंक्लूड करेंगे, 100 तक चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर हर बार नम की वैल्यू 1 से इंक्रीज करेंगे, क्योंकि एक एक नंबर इंक्रीज करके सारे नंबर चेक करेंगे, तो नम प्लस प्लस करेंगे, और सारा ये जो नीचे वाला कोड है ये करली ब्रेसेस के अंदर आ जाएगा। ये ओपन करली ब्रेसेस यहाँ लगाऊंगा, और क्लोज में जस्ट ये पूरा खत्म हो जाएगा ना कोड, वहाँ पे लगाऊंगा, तो यहाँ पे क्लोज लगा देता हूँ, बस सिंपल है। ये थोड़ा प्रैक्टिस कर करके आएगा, इसको पहले हटा देता हूँ, आप देखोगे ये कमेंट वाली लाइन भी हटा देता हूँ इसको, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। और ये रहा मेरा, ओके। तो मैं मुझे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे नंबर चेक करने हैं 1 to 100 तक कौन कौन से नंबर टाइम है या नहीं, है ना। यहाँ पे 100 तक चेक करना, तो मैंने 100 लिया। सपोज करो यहाँ 50 तक बोलते तो 50 तक लेता मैं, यदि बोलते कि 50 to 100 तक, तो इनिशियल वैल्यू 50 लेता और फाइनल वैल्यू 100 ले लेता। ओके, अच्छा, 100 तक बोला तो 100 भी इंक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इक्वल का साइन लगाया। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, और सारा जो कोड होगा वो इसके अंदर एग्जीक्यूट होगा। तो आप इसको रन करके दिखाता हूँ मैं, अभी आपको पता चल जाएगा कौन कौन से नंबर प्राइम है, नहीं है, प्रिंट होता है कि नहीं, चेक करके देख लेते हैं। देखो, अच्छा ये क्या कर रहा है, सारे नंबर प्रिंट करा रहा है, देखो ये 1 को बता दिया नॉट प्राइम। ठीक है, ओके, 2 को बता दिया प्राइम नंबर, 3 को प्राइम नंबर, 4 को प्राइम नंबर, 5 को प्राइम नंबर। ठीक है, 6 नॉट प्राइम, ये पूरे नंबर प्रिंट करा दिए, ध्यान से देखोगे। और 97 भी देखोगे, 97 भी प्रिंट हुआ होगा, देखो नीचे 97 प्राइम नंबर है, और 98, 99 और 100 प्राइम नंबर नहीं है। ओके, लेकिन आपको पूछा है कि प्राइम नंबर बस निकालना है, सपोज करो प्रिंट में, तो आप कैसे करोगे, मैं क्या करूँगा, सिर्फ प्राइम नंबर निकालना ना, मैं एल्स स्टेटमेंट हटा दूंगा, देखो
सिर्फ प्राइम नंबर चेक करना है। तो इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो ये तीनों लाइन को कमेंट कर देता हूँ, सिंपल है। तो और इसको कमेंट कर दिया, सिंपल है। एल्स को प्रिंट नहीं कराएंगे। और अब रन करके दिखाता हूँ आपको। रन जावा करता हूँ तो सिर्फ प्राइम नंबर ही प्रिंट होंगे, देखो। जो जो प्राइम नंबर वही प्रिंट हो, देखो। वन, अच्छा वन क्यों प्रिंट हो रहा है, देखो यहाँ पे। वन के लिए मैंने ये कंडीशन दी हुई है, नॉट प्राइम, इसलिए प्रिंट हो रहा है। अदरवाइज इसको भी मैं कमेंट कर दूँ, यहाँ पे भी कमेंट कर देता हूँ, इसको भी प्रिंट नहीं करा। फिर से रन जावा करता हूँ। ये देखो, टू से चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो ये जो इफ कंडीशन है फर्स्ट वाली, ये भी हटा सकते हो पूरी पूरी। जरूरत ही नहीं, हम सीधे वन से ग्रेटर देन वाले नंबर चेक करेंगे। इससे लेस होंगे तो हम लोग बोलेंगे कि प्लीज एंटर नंबर ग्रेटर देन जीरो और वन। ऐसे करके हम लोग इसको कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। मुझे हमने क्या हुआ, ध्यान से देखोगे आप, ये चेक करिए, हमने ऊपर करके दिखाता हूँ। टू से लेके 100 तक जितने प्राइम नंबर है सारे प्रिंट हो गए। अब आपको कोई भी वैल्यू दे दे, ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको सपोज करो वो बोले कि एक काम करो, आप 50 to 100 तक चेक करो, तो आप इनिशियल वैल्यू 50 दे देना। ओके, और 100 तक चेक करने को लोग 50 to 100 तक ऐसे कर देना और रन कर देना। ये देखो 50 to 100 तक ये आ गया। सपोज वो बोले कि 25 to 100 तक चेक करना मुझे, कोई नंबर प्राइम है नहीं है, 25 से 100 तक। तो आप क्या करोगे, इनिशियल वैल्यू दे दोगे 25 की, बाबा 25, और 50 तक चेक करना, तो ये 50 तक रन कर दोगे, और आपके 25 से 50 के बीच में जो जो प्राइम नंबर है वो प्रिंट हो जाएंगे, देखो सारे प्रिंट हो गए। तो इस टाइप से फॉर लूप का यूज़ करके हम सारे लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया। आप ये कोड में क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और ये चैट पे डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो। मैं यहाँ पे चैट पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ तक आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, क्लियर है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज करता हूँ और